देखो यार, आप जिस क्वेश्चन को भी देख रहे हैं इसको 90% लोगों ने गलत किया है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये व्यू के लिए कह रहे हैं कि 90% लोगों ने गलत किया है। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप कहेंगे। देखिए हम भी आपको सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे कि क्वेश्चन जो हमारा एक आपतित किरण दर्पण का 20 डिग्री का कोण बनाती है, समतल दर्पण पर टकराती है, तो किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। बच्चे कहेंगे अरे सर काहे परेशान किए हैं, आपको पता है ना परावर्तन का नियम I=R होता है। तो 20 डिग्री ये है और ये 20 डिग्री जो R होगा ये भी 20 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो सर 20 + 20 40 डिग्री हो जाएगा, या ऑप्शन बी मार दीजिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लेकिन ये 100% पूरी तरीके से गलत है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए थे और बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किए हैं। अब इसको गलत करने का जो रीजन था, वो मेन रीजन क्या था, क्योंकि वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े ही नहीं। एग्जामिनर, देखिए सारे एग्जामिनर जानते हैं कि आपको ये नियम पता है, अगर इस नियम पे अगर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप 100% कर लेंगे। तो उन्होंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया था, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। उन्होंने देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, किरण दर्पण के साथ 20 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि अगर हम इसका फिगर बनाए तो इसका कुछ फिगर ऐसा बनेगा कि ये हमारा हो जाएगा क्या, मान लीजिए हमारा समतल दर्पण हो गया, ठीक, और ये हमारा समतल दर्पण पे कोई लाइट आती है, आपतित किरण, और ये परावर्तित हो गई। तो ये इसका जो अभिलंब नॉर्मल होता है उसके साथ 20 डिग्री एंगल नहीं दिया हुआ है, ये एंगल आपका दिया हुआ है दर्पण के साथ 20 डिग्री। और हम सभी को पता है कि I= क्या होता है, आप देखिएगा अब हो जाएगा ये क्वेश्चन। हम सभी को पता है कि I= में R होता है। और आप सभी को एक बात और पता होगा कि अगर कोई सीधी लाइन है तो उसका जो पूरा एंगल होता है वो हाफ सर्कल बनता है, यानी कि 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 20 डिग्री और प्लस में I की जगह हम R की जगह भी हम यहाँ पे I लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्योंकि I होगा, यहाँ पे R होगा और यहाँ पे फिर 20 डिग्री होगा, तो हम इसको x लिख सकते हैं, इसको भी x लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिए R ही लिखिए, क्योंकि दोनों के बीच का ही डिफरेंस फाइंड करना है ना, दोनों के बीच का ही कोण फाइंड करना है। तो यहाँ पे I+R = में 20 में 180। तो यहाँ से निकल के आया I+R में 140। ये था इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। और पिछली बार के पेपर में बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन जानकर, और क्या आप इस क्वेश्चन को सही कर पाए थे पहली ही बार में? अगर कर पाए थे तो कमेंट में जरूर बताइएगा।